The second question is about how to deal with office snakes. Tried nice and positive with them. They backfire. Now what should I do? ओके, नाइस क्वेश्चन। इसका बहुत प्यारा सा एक जवाब है मेरे पास कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो दोस्त, आप बहुत ही लकी हो, आप काफ़ी औरों से अलग हो जो आपके साथ ये चीज़ हो रही है। आप सोचो इसके पीछे क्या कारण है। यानी आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, या तो वो आपकी जो सिंसियरिटी देख के चलते हैं, या उनको लगता है कि यार ये हमें इतना भाव नहीं देता, क्या मतलब इतना ऐसा क्या है इसके अंदर। आप अपने काम के प्रति फुली डेडिकेटेड हो, आप अपने काम पे ध्यान देते हो, आप फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते हो। आपके पास लाइफ में आगे बढ़ने का एक एम है, टारगेट है, तो आप यहाँ ध्यान देते ही नहीं हो। और बाकी तो देखो, इनके बोलने से आप अगर डिस्टर्ब नहीं होते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इट मीन्स कि आपके अंदर फुली पॉजिटिविटी है और आपको एक शक्ति है जो आपको इन लोगों से बचा रही है। तो आप इनको इग्नोर करो, जो ये बोलते हैं इस पर ध्यान ही मत दो आप। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ ध्यान वो तो चाहेंगे, आप उनकी ओर ध्यान दोगे तो आपका जो काम करने का जो एक लेवल है वो घटेगा, आपका काम से ध्यान हटेगा। तो वो तो चाहते ही यही है कि आप बॉस की नज़रों में आप भी थोड़ा नीचे हो, लेकिन आप अभी सबसे ऊपर हो। आप केवल अपने काम के, जिस काम के लिए आते हो उस काम को पर ही पूरा आपका ध्यान है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में। और मैं तो समझता हूँ कि जो हो रहा है इस पर ध्यान मत दो, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। Third question is on overthinking. Somebody wants to know what to do if he's been overthinking. अब देखो, मैं एक्चुअली जो पंजाबी में कहूँगा कि सोचे सोचना होइए जे सोची लखवार, ये पंजाबी में है। चुपे चुपना होइए जे लियाई रहा लिवदार। क्योंकि आप किसी बात को लाख बार सोचोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप किसी चीज़ को ज़्यादा ओवर रिएक्ट उसके लिए करना, ज़्यादा सोचना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। आप अपने अंदर एक ऐसी पावर करो कि आपको, मैं जो मेडिटेशन का प्रॉपर वे वो भी अलग से बताऊंगा मैं अभी आपको आगे चल करके। केवल 10 मिनट देना है आपको दिन में, और उसके बाद देखना आप ये आपकी ओवर थिंकिंग जो भी है, आपको ज़्यादा किसी बात को लेकर सोचना उसके बारे में, तो वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए मेडिटेशन से अच्छा बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप जितना अपने भीतर जाएंगे, अपने को जानेंगे, उतना आपको अंदर से ही सोल्यूशन मिलेगा, अंदर से गाइडेंस मिलेगी, आपको अंदर से पावर मिलेगी। आपको ये पावर बाहर नहीं है, ये आपके अंदर ही है। और अंदर से कब निकल के आएगी, कब आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपकी राह एकदम आसान हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग कैसे करी है। और इससे मिलता जुलता सवाल एक और है कि आपने इतनी काइंड डॉटर को कैसे बनाया है, मतलब हाउ इज शी सो काइंड। देखो, इसके बारे में मेरे पास एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य है कि जिस रोज़ ये हुई थी उस रोज़ मैं फूला नहीं समाया था, और मैंने इतनी खुशी से मैंने कहा था कि आज मैं बेटी का बाप बन गया। जबकि मेरी बीवी को एक बार लगा कि भाई आपकी तो बेटी होगी, तो मैंने कहा मुझे बेटी तो चाहिए थी। और वो जब उसने मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे देखे तो उसको लगा कि अरे मेरा पति इतना खुश है बेटी के होने से, जबकि उसको ये था कि शायद ये बेटा होगा तो खुश होंगे। बट मेरे पास तो बेटी से बड़े कुछ है ही नहीं। दोस्तों, जिसके घर में बेटी आ गई तो समझो उसे सब कुछ मिल गया। तो मैंने, मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसको मैंने वक्त दिया। उसकी हर बात उससे शेयर करता था, रात को क्या सुबह क्या, उसको पूरा वक्त देता था। और मैं इवन उससे भी सलाह करता था कि बेटा मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। तो कहती पापा आप ऐसा किया करो। एक छोटी सी बात है, जब मेरी बच्ची 5-6 साल की हुई तो मैं कभी कभार उस समय बियर पिया करता था। तो उसने कहा पापा छोड़ दो। तो पता नहीं क्या बात है कि वो मैंने ऐसे छोड़ दी मेरी बेटी के कहने पर, मुझे पता नहीं कि उसके बाद मैंने कब छुआ उसको। तो बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं, और वो जिस घर में आती हैं तो उस घर में वो अपनी किस्मत खुद लेकर के आती है और उस घर को स्वर्ग बना देती है। उनके आने से वो घर रोज़ दिवाली मनाता है, रोज़ खुशियाँ मनाता है, बशर्ते आपके अंदर उनके लिए एक वो प्रेम होना चाहिए। क्योंकि बेटे के आगे आप इतना शायद ध्यान नहीं दोगे जितना बेटे के आगे संस्कारों पे ध्यान दोगे। तो मैंने हर चीज़ उससे शेयर की, और जहाँ से कहा पापा ऐसा मत करो, मैंने वैसे किया। उसको मैंने कहा बेटा तू ऐसे मत कर, उसने वैसा किया। और मैंने उसको को एजुकेशन में डाला। ये मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि बच्चों के मन में नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी। तो मैंने उसको कहीं कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, और हर बात पे मैंने उसको फुल फ्रीडम दी, पूरा विश्वास किया।
उस पर मैंने कभी कोई डाउट नहीं किया। तो उसका नतीजा ये है कि मेरी बेटी आज दुनिया में सबसे प्यारी बेटी है, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है और मेरी खुशी में ही उसकी खुशी है, क्योंकि हमने एक दूसरे का एक दोस्त बन के एक बड़ा अच्छा पेरेंट्स का भी एक रिश्ता रहा हमारा। बाकी हमने एक बहुत अच्छे एक जैसे पार्टनर्स की तरह, दोस्त की तरह हमने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे की कमियों को, खूबियों को समझा हमने। जहाँ जिसकी कमी थी वहाँ सुनने की एक शक्ति होना। मेरी बेटी ने अपनी कमी सुनी जहाँ उसको कुछ ऐसा लगता था, और मेरी जहाँ कमी थी तो मैंने भी सुनी। और बड़ी हमने कहा कि देखो आप, हम जो जिसके अंदर कुछ भी अगर आपको लगता है गलत है तो वो उसको बताए। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम साथ बैठते थे और हम एक दूसरे को बोलते थे हमें हमारी कमियां बताओ। तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि हमने अपनी कमियों को दूर कर करके और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी को इन किया और नेगेटिविटी को आउट किया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। आपके क्या विचार हैं लव और मैरिज पे? देखो, लव तो वो चीज़ है जो इंसान हर किसी से करता है। नेचर से भी करता है, जानवर से भी करता है, इस धरती से भी करता है, परमात्मा से भी करता है। तो आपके अंदर अगर प्यार है तो आप कभी सुंदरता नहीं देखोगे किसी की भी। परमात्मा ने सबको खूबसूरत बनाया है। और रही बात ये, प्यार कहाँ से होता है? प्यार आकृति से नहीं होता। प्यार आपके कर्मों से होता है, आपकी नेचर से होता है। जरूरी नहीं है उसके लिए आपका बेहद सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने गुणों से किसी का दिल जीतते हो। तो आप ऐसा मत सोचो, आप, भगवान ने हर किसी को पूरा एक परिपूर्ण बनाया है और खूबसूरत बनाया है। सबको वही दिल दिया है, वही हार्ड मास का पुतला बनाया है, वही हाथ पांव सब कुछ वही है। लेकिन हम अपने कर्मों से प्यार पाते हैं, हम अपने आचरण से प्यार पाते हैं। और रही बात ये डेस्टिनी है, ऊपर से बन करके आती है। तो जहाँ बिल्कुल इजी वे में सब कुछ होता है वो कर लेना चाहिए। जहाँ फ्रिक्शंस हो, कुछ ऐसा हो, कोई चीज़ जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमात्मा जो आपको दे रहा है तो आप उसको उसका प्रसाद समझे ग्रहण कर लें। आप जहाँ देखें कि सबकी आपकी सर्वसम्मति की राय है वही कार्य करें। किसी कार्य को अगर कहीं से अगर होने के लिए आपको सब साथ नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, उसको उसके लिए अगर जो टोक लग रही है तो अच्छा रहेगा उसको थोड़ा ड्रॉप कर दें। फिलहाल थोड़ा सा समय वो अच्छा आने दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके फेवरेबल वो सब नहीं हो रहा है तो उसको ड्रॉप कर दे। सोचिए इसी में भलाई होगी आपकी। तो जहाँ सबकी राय हो वही कार्य करना चाहिए। सबकी खुशी, सबका आशीर्वाद लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए, वही अच्छा रहता है। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट बेटर स्लीप। एक और है इसके बाद, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए 10 मिनट का आपको केवल रात को सोने से पहले वक्त निकालना पड़ेगा। जिस भी परमात्मा में आप यकीन करते हैं, जिस भी शक्ति में, तो सोने से पहले बेड पर तो सबसे पहले आपको पाँव और हाथ मुंह धोने चाहिए, पहली चीज़। और उसके बाद बेड पर बैठने के बाद परमात्मा का शुक्र मनाते हुए कि तेरे आशीर्वाद से मेरा आज का दिन भी बड़ा अच्छा बीता। अब मैं तेरी गोद में सर रख के सोने आ रहा हूँ, तू मुझे आश्रय दे दे अपनी गोद में। तो आप सोने के वक्त जब आप, भले आप चाहे तो लेट के भी और आप चाहे तो बैठ के भी, केवल 10 मिनट आंखें बंद करके केवल अपनी सांसों को देखना है, अंदर आते हुए जाते हुए। और अगर आपको किसी परमात्मा में बड़ा अच्छा लगता है, कोई शिव जी है या आपको ओम का मंत्र है या जैसे कोई आपको कुछ और ऐसा है, तो वो आप हल्का सा लगा लें और वो सुनते सुनते 10 मिनट केवल अपनी सांसों को देखें, आना और जाना उनका देखते रहें, अपनी नाक पर ध्यान देते हुए जहाँ से सांस आ रही है और जा रही है, और वो आप श्रवण करते रहें। जो भी आपके कानों में ओम की ध्वनि आ रही है या जो भी आपको पसंद है, वो उसके बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसी गहरी नींद आएगी कि हो सकता है कि शायद आपका जो मोबाइल में कोई और बंद करे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इतनी प्यारी साउंडलेस स्लीप आएगी आपको। आप एक बार तो करके देखिए आप। सो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू नॉट स्ट्रेस ओवर स्मॉल थिंग्स। देखो, ये भी अपने हाथ में ही है। इसके लिए भी वही है कि मेडिटेशन आप ये समझ लो कि हर रोग की दवा है। तो आप धीरे धीरे आप मेडिटेशन की ओर अग्रसर हो, समय देना शुरू करें। 10 मिनट से स्टार्ट करें, क्योंकि नेगेटिविटी है तो वहीं पर ये सब चीज़ें हैं। तो नेगेटिविटी मतलब आपसे, आपके अंदर से तभी दूर होगी जब आप अपने अंदर को झांकेंगे,
मैंने आपको जो पहले वाली वीडियो में कहा था कि मैं भीतर गया मैं तर गया, तो आपको उसके लिए तरना ज़रूरी है, अंदर भीगना ज़रूरी है। आंखें बंद करके आप ये सोचो कि आपके ऊपर सब तरह की वर्षा हो रही है, सुख समृद्धि सब कुछ मिल रहा है आपको, परमात्मा का दिया सब कुछ है। अब अगर आप एक बार भी अगर आप सोचोगे ना कि मेरे पास क्या दुख है, तो मैं समझता हूँ शायद एक आधी आपको बात ऐसी लगेगी कि यार केवल यही बात है जो मुझको परेशान कर रही है, तो बाकी तो देखो यार सारे सुख है ना आपके पास। तो उस जो एक नेगेटिव बात, जो छोटी सी बात जो आपको परेशान कर रही है, उसको दिमाग से निकाल दो, और जो बाकी सब कुछ जो परमात्मा ने दिया है आपको, उसको देखो आप, तो लगेगा यार ये तो फिर बात कुछ भी नहीं है जो परेशान कर रही है मेरे को, तो अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो आप ऐसा करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। ओके, और कुछ मेरे लायक सेवा हो तो आप बताना, मैं नेक्स्ट और जो भी जवाब होंगे ये बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी से मैं दूंगा आपको, क्योंकि मैं नहीं दूंगा, ये मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही देगा आपको, ये सोच लीजिए। और जहाँ तक हो सकेगा मैं उससे और आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप सबके लिए, कि आप सबका जीवन खुशहाली से भरे और आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो, जीवन में कोई परेशानी नहीं आए, आप लोगों के घरों में खुशहाली हो और खूब प्रेम की वर्षा हो। थैंक यू।